आप लोगों ने सोया पनीर या टोफू के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन वेजिटेरियन फूड्स में एक ऐसा प्रोटीन सोर्स भी है जो 100 ग्राम में 75 ग्राम प्रोटीन डिलीवर करता है, जिसे हम सेटन कहते हैं। ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए इसे चिकन का रिप्लेसमेंट भी माना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेटन क्या है, कैसे बनता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसे डेली रूटीन में कैसे ऐड करें। सेटन क्या है? सेटन व्हीट ग्लूटेन से बनता है। इसका टेक्सचर मीट जैसा होता है, इसलिए इसे वेजिटेरियंस के लिए मीट का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। ये लो कैलोरी और लो फैट होने के साथ साथ हाई प्रोटीन भी होता है। सेटन कैसे बनता है? सेटन को बनाने के लिए सिंपली व्हीट ग्लूटेन फ्लोर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और बार बार वॉश करके उसमें से स्टार्च को अलग कर लिया जाता है। जो बचता है उसे हम ग्लूटेन कहते हैं। बट इतना ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अमेजोन पर जाकर आप सेटन सर्च करोगे, आपको सेटन का पाउडर मिल जाएगा इजीली। इससे आप अलग अलग मेथड के थ्रू एक मील तैयार कर सकते हो। न्यूट्रिशनल फैक्ट, 100 ग्राम सेटन में अराउंड आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम, फैट 2 ग्राम। कैलोरीज की बात की तो 120 से 140 ग्राम कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, 140 कैलोरीज मिल जाएंगी। अभी काफी लोगों के मन में डाउट आता है कि 100 ग्राम सेटन में 75 ग्राम प्रोटीन हमने बोला था, तो ये 25 ग्राम प्रोटीन कैसे हो गया? इसके लिए सिंपली आप इस चीज को समझे कि जब आप व्हीट ग्लूटेन फ्लोर को पानी के साथ मिक्स करते हो तो 100 ग्राम रॉ ग्लूटेन है, वो पानी के साथ मिक्स होने के बाद 300 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें पानी 2x या 3x मिक्स होता है, जिससे उसका वॉल्यूम और वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और 300 ग्राम सेटन कंज्यूम करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक रोटी का वेट हमारा 30 से 35 ग्राम होता है। अब ये आपके घर की रोटी के साइज पर डिपेंड कर सकता है, बट मोस्टली 30 से 35 ग्राम होता है। तो यानी 300 ग्राम का मतलब 8 से 10 रोटियां। 8 से 10 रोटियां एक मील में कंज्यूम करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसीलिए जो 25 ग्राम प्रोटीन आपको यहाँ पर दिख रहा है वो 35 ग्राम सेटन से डिलीवर हो रहा है, इसीलिए प्रोटीन कंटेंट आपको यहाँ पर कम दिख रहा है। अभी हम बात करते हैं सेटन के बेनिफिट्स की। तो जब मैंने सेटन पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो एक यूट्यूब पर थंबनेल शो हो रहा था जिसमें लिखा था 75 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में, और साथ में चिकन का रिप्लेसमेंट भी है। तो उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, बिकॉज सोया खा करके मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था और मोस्टली लोगों के साथ ये सीन है। और चिकन का रिप्लेसमेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि हमारे पास भी चिकन का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। बट जब मैंने इस पर ज्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट की तो सबसे पहले तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। 1 किलो सेटन आपको 500 से 700 रुपए के अराउंड पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी बजट फ्रेंडली नहीं है। सेकेंड चीज, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इसे यूज कर लेंगे डाइट में। बट वहीं पर हमने आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें क्या पता लगता है कि इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, जो मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, वो बहुत ही बुरे तरीके से इनकम्प्लीट है। इसमें मसल बिल्डिंग के लिए ओनली एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है अच्छी क्वांटिटी में, वो है मेथायोनिन। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रॉपर डाल दूंगा। बट मसल बिल्डिंग के लिए जो हमें 5 अमीनो एसिड चाहिए उनमें लूसिन, आइसोलूसिन, वेलिन, लाइसिन और देन मेथायोनिन। तो ये 5वें नंबर पे आता है। 5 में से ओनली एक अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। तो वहां पर जो मेरा इसे बाय करने का और डेली रूटीन में ऐड करने का जो डिसीजन था, जो प्लान था, उसे टोटली कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोई भी बेनिफिट मुझे इसमें नहीं दिखा जिस वजह से मैं इसे डेली रूटीन में ऐड करूं या एक प्रोटीन सोर्स कंसिडर करूं। देन हमने इसे सोया से कंपेयर किया। तो सोया से कंपेयर करने पर हमें क्या पता लगा कि सोया में जो मसल बिल्डिंग के लिए 4 सबसे ज्यादा जरूरी अमीनो एसिड है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। लूसिन, आइसोलूसिन, वेलिन, जिसे हम BCAA भी कहते हैं, और इसके साथ लाइसिन भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। बट इसके अपोजिट सेटन में ओनली एक अमीनो एसिड मिल रहा है, जो कि है मेथायोनिन। और मेथायोनिन को ऐड करने के लिए सिंपली आप ब्राउन ब्रेड, ओट्स, रोटी, चावल ऐड कर सकते हो। इसमें आपको मेथायोनिन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। इसलिए इस पर पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना किसी भी एंगल से मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल, जो आपकी मसल बिल्डिंग की जर्नी को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देगी। सेकेंड है हाई प्राइस। 700 रुपए में 1 kg किसी भी एंगल से अफोर्डेबल नहीं है। वही आपको 70 रुपए में 1 kg अगर ये डिलीवर होता तो मैं कहूँगा आप अपने रूटीन में कहीं ना कहीं इसे ऐड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी। काफी लोगों को ग्लूटेन प्रॉपर पचता नहीं है, तो वहां पर भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है,
मैंने जेप्टो पर और बिग बास्केट पर चेक किया, जिस पर ये अवेलेबल नहीं था, हालांकि अमेजोन पर ये अवेलेबल है। तो अभी हम बात करते हैं फाइनल डिसीजन की, क्या ये सच में वर्थ इट है या इसे हम चिकन के साथ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिकन यहाँ पर है और ये सेटन यहाँ पर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चिकन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, इसके साथ उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी 90 टू 100% है, जबकि इसकी एब्जॉर्प्शन आपको 60% के राउंड मिलती है। हम लोग को पता है कि जो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज होते हैं उनका बीवी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑलरेडी 60% के राउंड है, और वीट का में भी 50 टू 60 के आसपास ही होगा। तो जो भी आप प्रोटीन पहली बात कंज्यूम कर रहे हो उसमें से आपकी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सेकेंडली, इसमें जो भी मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी एमिनो एसिड्स हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से लैग कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप एक्सपेक्ट ये करोगे और आपकी बॉडी आपको रिजल्ट ये देगी। ये आपका बाइसेप है। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपने 70 रुपीज खर्चनी है तो आप 10 से 15 रुपए आप सोया पे खर्चें। आपको 100 ग्राम सोया में 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जिसमें से आपकी बॉडी 32 ग्राम प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट और यूटिलाइज कर देगी। इसके साथ जो आपके 50 टू 60 रुपीज बचेंगे उससे आप मिल्क पर इन्वेस्ट करें। अगर आप 10 से 15 रुपए और ऐड करके 1 लीटर मिल्क डेली कंज्यूम करते हो तो आपका 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और मिल्क प्रोडक्ट्स की जो डाइजेस्टिबिलिटी है और मसल बिल्डिंग में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है उससे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। मिल्क में अगर आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो मोस्टली चांसेस है कि आपकी बॉडी 32 से लेकर 35 ग्राम प्रोटीन इजीली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज कर ले। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दिल से पसंद आए तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।